बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज़ से आप देख रहे हैं साल स्टेट का यूट्यूब इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़मान में रखे। स्पेशल सलाम मेरा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, अल्लाह ताला उनको भी अपनी ज़मान में रखे। बहुत मेहनत करते हैं। और कल मैं एक कमेंट्स पढ़ रहा था, मेरे दोस्त कुछ कह रहे थे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दुआएं दे के आप कहानियाँ सुनाते हैं और उनका सरमाया महफूज नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमने गाइडलाइन दी आप लोगों को, जो मशवरे दिए 2020 से लेकर 22 का एंड हो गया, 3 साल के अंदर, तो मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी लोगों ने इसमें बेनिफिट लिया, प्रॉफिट लिया। मार्केट की सूरत हाल एक जैसी नहीं रहती और गवर्नमेंट चेंज हमारे बस की बात नहीं होती। पूरा सेक्टर ही उलट पुलट हो जाए तो फिर हम क्या कह सकते हैं। असेसमेंट किसी को नहीं पता था कि ये 1.5 साल के अंदर हुकूमत चेंज हो जाएगी। और अगर ये कंटिन्यू गवर्नमेंट करती इमरान खान की, और मैं समझता हूँ कि रियल एस्टेट सेक्टर और भी बेहतर परफॉर्म करता। इस गवर्नमेंट में बेहतर कुछ किया है अभी पंजाब गवर्नमेंट, क्योंकि पीटीआई की है, उन्होंने 1% सीवीटी कम की है। और इसी तरह वफाक ने जो कंसीडर किया उनको फाइलर्स के तौर पे ओवरसीज पाकिस्तानियों को, वो एक खुशैन बात है। उससे बेनिफिट होगा रियल एस्टेट सेक्टर को। ये सेक्टर ऐसा है कि इसको आप बेनिफिट देंगे, रिलीफ देंगे तो इन्वेस्टर सरमाया बाहर निकालता है। जब इसके ऊपर दबाव बढ़ाएंगे तो ये सरमाया स्टॉक कर लेते हैं, रोक लेते हैं, बाहर नहीं निकलता। जब बाहर नहीं निकलता कस्टमर रुक जाता है जो टोटली इन्वेस्टर होता है, एंड यूज़र रह जाता है। एंड यूज़र जब रहता है तो हम मार्केट स्लो समझते हैं। मार्केट स्लो नहीं होती, मार्केट रनिंग में चल रही होती, बट वो जो हाइप होती है वो ख़त्म हो चुकी होती है। इस वजह से आप लोगों को लगता होगा। बहरहाल इस वीक का हम डिस्कस करें क्योंकि वीकली अपडेट है, तो माशाल्लाह से बेहतर होना शुरू हो गई चीज़ें। जिस तरह मैंने पहले कहा था वीडियोज़ में कि सफ़र और मुहर्रम जो है दबाव में हमेशा से रहता है, रबीउल अव्वल से मार्केट बेहतर होना शुरू हो जाती है। इसी तरह मार्केट अब दोबारा से अपना बेहतर होना शुरू होगी। बेहतर होने का मतलब ये भी नहीं है कि बहुत हाई पकड़ लेगी, बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन 100 के पास चली जाएंगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह इसी मंथ के, ये 10वां महीना चल रहा है, 11वें तक 50 ट्रांसफर्स के स्कोर पे डीएच लाहौर पहुँच जाएगा। जब डीएच लाहौर 50 के ट्रांसफर स्कोर पड़ता है डेली बेसिस पे, तो मार्केट सेक्टर मैं समझता हूँ उसमें हमारे पास जो रनिंग फेज़ है, बड़ी शॉर्टली वीडियो बना रहा हूँ, रनिंग फेज़ों में जो अगर हम टोटली 6 फेज़ लगाएं 1 to 6 तक, तो उतनी जितनी ट्रांसफर्स होती हैं वो 2-3 फेज़ और करते हैं। मीन्स के 7, 8, 9 ये 3 फेज़ परफॉर्म उस तरह करते हैं। अब साथ में डीएच रैबर जो है सेक्टर 4 में बड़ा अच्छा काम हो रहा है, सेक्टर 2 में, सेक्टर 1 में, 3 में भी ठीक काम हो रहा है। वहाँ पे बिल्डर काफ़ी काम कर रहा है, वहाँ पे बिल्डर काम कर रहा है, 7 में बिल्डर काम कर रहा है, 8 में बिल्डर आ गया है, आईवी ग्रीन के अंदर बिल्डर चला गया है। तो यहाँ पे 9 प्रिज्म का पोजेशन अनाउंस करने जा रहे हैं, कुछ पोर्शंस का, कुछ 2 ब्लॉक का कर दिया हुआ है। इसी तरह ये चीज़ें काफ़ी बेहतर हैं। साथ में फेज़ 13 का कोई फैसला आ जाता है तो उसमें बेहतर हो जाएगा। फेज़ 9 प्रिज्म की फाइज है, 7 की नई बेल्टिंग की है। ये मूवमेंट है, छोटी छोटी जो खुशियाँ हैं, यानी कि छोटे छोटे डिसीजन जो है उनसे मार्केट बेहतर होना शुरू हो जाती है और ओवरऑल मार्केट का एक जो रुझान बेहतर होने की तरफ चला जाता है, तो फिर मार्केट में जो दबाव होता है वो ख़त्म हो जाता है। अब दबाव मार्केट में ख़त्म हो चुका है। 9 प्रिज्म 10 की अगर बात करें तो 10 के अंदर माशाल्लाह से रेट ने 5 लाख रुपए, 5 से 6 लाख रुपए अप किया, 5-6 लाख रुपए अप किया। एफिडेविट ने, एलोकेशन ने, कमर्शियल उसमें आ गया, उसमें टोटली कैटेगरीज आ गई, 2 कनाल की, 5 मरला, 10 मरला कनाल कमर्शियल, तो वो बेहतर परफॉर्म करेगा। ये तो लाहौर की सूरत हाल है कि ओवरऑल माशाल्लाह से लाहौर बेहतर परफॉर्म करना शुरू कर दिया है और जैसे और बेहतर करेगा मार्केट स्टेबल हो जाएगी इंशाल्लाह, फिक्र वाली बात नहीं है। और अगर हम बात करते हैं डीएचए गुजरांवाला, स्लो मोशन बट बेहतर काम वहाँ पे भी होना शुरू हो गया है। बहावलपुर भी रनिंग में चल रहा है, जेन्युइन कस्टमर का काम वहाँ पे भी चल रहा है। मुल्तान बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है इस वक्त। मुल्तान की जो डेवलपमेंट है, जो वहाँ पे उन्होंने काम की रेशो है, स्पीड बढ़ाई हुई है, और उसकी जो मैं समझता हूँ सारी थ्योरी उसकी बहुत ज़बरदस्त है, तो काम की भी और डेवलपमेंट की भी, डिलीवरी की भी, वो सारी इंशाल्लाह बेहतर हो रही है। मुल्तान भी आपने बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। वजह क्या है कि मुल्तान का एक दफ्तर में ट्रांजैक्शन नहीं होती और 100 मैं समझता हूँ कि 50+ की वहाँ पे ट्रांसफर्स हो रही हैं टोटल। अगर मुल्तान को देखा जाए, डीएच लाहौर में ऑफिस जो उनका है, मुल्तान का लाहौर में ऑफिस है, इस्लामाबाद में है, और साथ में कराची में है, मुख्तलिफ सीरीज़ के अंदर उनका ऑफिस है पेशावर में। तो हमने देखना है अभी डीएचए लाहौर ने जो ट्रेंड चेंज किया था, डीएचए सब ऑफिस इस्लामाबाद और सब ऑफिस जो है
कराची में बनाया है, वहाँ पे भी अब काम थोड़ा होगा, तकलीफ तो हमें होगी कि वहाँ पे ट्रांसफर्स पड़ेंगे, हमें जाना पड़ेगा। मैं 2-3 ट्रांसफर सियाल स्टेट करवा चुकी है, लेकिन ये कि क्लाइंट्स के लिए, हमारे यूज़र के लिए सहूलत है कि वहाँ पे भी वो ट्रांसफ़र आके करवा सकता है। छोटे मोटे मामला भी होते हैं तो वहाँ पे उसके लिए बेहतरी है। ओवरऑल हम देखें, अब नीचे पेशावर के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, आस्ता आस्ता बात करता रहता हूँ। इंशाल्लाह हम इसी मंथ में एंड पे पेशावर जाएंगे, और पेशावर के रिलेटेड आपको कोई भी क्यूरीज होती है तो नंबर मेरे साथ में दिया होता है 062288888429। ये जितने सेक्टर्स में आपको मैंने बताया, किसी में भी आपकी क्यूरीज होती तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह सियाल स्टेट एंड सियाल मार्केटिंग हम वक्त कोशिश है कि आपको डिटेल में डीपली चीज़ें बताई जाएँ। मैं जुम्मे को जो है वो सेकंड हाफ में लाइव भी आया करूँगा यूट्यूब के ऊपर। आप वहाँ पे भी कोई क्वेश्चंस होते हैं आपके, आप मेरे से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको वहाँ पे जवाब दूंगा। और बाकी जो हमारे सेक्टर्स हैं, किसी किस्म की क्यूरीज भी आपकी होती तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मार्केट की आज क्योंकि वीकली अपडेट थी, आपको अपडेट देनी थी कि मार्केट में सिचुएशंस कैसी जा रही, मार्केट की वर्किंग का स्टाइल कैसे जा रहा है, अप जा रही है, डाउन जा रही है। तो मैं ये खुशखबरी देता चलूँ कि मार्केट अप हो जाएगी, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। जब बेहतर हो जाएगी, सबका रोज़गार भी चलेगा, इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा होगा। तो नए देखने वालों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल आप लाजमी सब्सक्राइब करें, और पुराने देखने वाले लाइक और शेयर कर दें। तो आज के लिए दे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम बनाएंगे डिटेल में फ़ेज़ 8 की और फ़ेज़ 7 के ऊपर। मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम इसके ऊपर कर रहा होता हूँ कि किसी को कहीं पर भी कोई सवाल होता है तो उसका जवाब उनको मिल जाए। तो आज के लिए दे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।